मेरे ट्रिप का तीसरा दिन। मैं इस वक्त तार्तु में ही हूँ। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और सुबह एस्टोनियन म्यूज़ियम के विज़िट के बाद से ही मैं इस इंतज़ार में था कि कब बारिश रुके और कब मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन जब बारिश ने रुकने का नाम ही न लिया तो मैंने बारिश के दौरान ही अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। बाकी दिनों की तरह मुनाज़र आज भी बहुत खूबसूरत थे। अगरचे बारिश मेरी रफ्तार को स्लो कर रही थी, मगर मैं इसको भी खूब इंजॉय कर रहा था। It's raining quite hard, but stopping is not an option because I have to reach there and sun is setting. Don't want to ride in the night with the rain because you never know when it stops. So keep going, keep going. Can you see these water bubbles? मैंने ये बात नोट की है और मुझे यकीन है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा। वो ये कि मुझे ऐसे सफ़र में चैलेंज पसंद है। जितनी बारिश ज़्यादा हो रही थी और मौसम ख़राब हो रहा था, उतना ही मैं बारिश से तो फिक्रमंद हो रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी सरशारी की कैफियत थी। जैसे दिल खुश हो रहा हो कि हाँ, इसीलिए तो मैं इस ट्रिप पर हूँ, यही एड्रेनलिन रश तो चाहिए मुझे। So that's what biking is, and that's why you should never do it. If you want to stay in your comfort zone, it's only for the one who love challenges. बारिश के कतरे मेरी रेनकोट से टकरा कर एक खूबसूरत मौसीकी का सा समा पैदा कर रहे थे। इसी में मैं कुछ और मौसीकी का इजाफा करते हुए चलता रहा। Little music to keep me occupied in this rain. मुझे रांझा बना दो हीर जी, मैं तो पहले ही रांझा हूँ भाई। आज जब मैं इस सफ़र को दोबारा रिलीव कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उस यख ठंडी हवा, ज़ोरदार बारिश, गीले कपड़े और अपनी बाइक की अनकंफर्टेबल सीट को हमेशा अपने कमरे की राहत और आसाइश पर तरजीह दूँगा। मेरी कैफियत ऐसी है जैसे एक स्वीडिश राइटर एरिक्सन शर्लोर अपनी किताब में लिखती है, सी माई एम इज़ नॉट टू सर्वाइव बट टू बी थ्रोन टू द वुल्व्स विद एड्रेनलिन स्टिल पंपिंग इन माई वेन्स एंड हियर द गॉड लाफिंग एंड सेइंग, that was one hell of a youth. And everything I do in order to push my senses and levels of natural ecstasy. I want to be so awake that I pass out by exhaustion every night with a smile on my face and no thoughts of tomorrow. It's been quite an intense ride with heavy rain, showers, but still I am almost near to my host. She's living in a farmhouse, so that's why next 4 to 5 kilometers would be dirt road. So yeah, that's where my host lives. Let's see. तकरीबन 70 किलोमीटर तय करने के बाद मैं एस्टोनिया के दूर किसी गांव में आज की अपनी मंजिल पर पहुंचा, जहां मेरा इस्तकबाल मेरे खूबसूरत होस्ट और उसके कुत्ते सिम्बा ने किया। Hi. Hello. Finally. How are you feeling? I'm feeling accomplished. Hey, buddy. He needs to get a sniff. Yeah. Kõik. Cool. Cool. Perfect. I think How are you? I'm fine. Great. So let's get you inside, Perfect. right? You can. सिम्बा ने मुझे अच्छी तरह से चारों तरफ से घूमकर सूंघा
तभी मुझे पता चला कि कुत्ते आपको अपनी टेरिटरी में आने से पहले एक तरह से बायोमेट्रिक तौर पर रजिस्टर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी होस्ट एक फार्म हाउस में रहती है, मगर इससे पहले कि वीडियो लंबी हो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अगली वीडियो में मैं आपको एस्टोनियन फार्म हाउस के बारे में सब तफसील से बताऊँगा। तो जल्द मिलते हैं।